जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम इंद्री में पहुंचे हैं और इंद्री में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों की एक बैठक चल रही है। इस बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा वो बताएंगे, लेकिन किसानों के हितों की आवाज़ उठाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हमेशा सक्रिय रहते हैं और उसी सक्रियपन का आज आपको प्रमाण भी देखने को मिल रहा है। इस समय जो मीटिंग है वो चल रही है और पदाधिकारी जो रणनीति है वो बना रहे हैं। आगामी रणनीति क्या रणनीति बनाएंगे ये पदाधिकारियों से हम जानेंगे कि किस बात को लेकर के आज ये बैठक है और इस बैठक का मकसद क्या है। सीधी लाइव तस्वीरें आप जन तहलका पर देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को लाइक भी करें और शेयर भी करें। ये बैठक का दृश्य है और बैठक में इस समय भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी नारेबाजी कर रहे हैं, जोश दिखा रहे हैं। किन बातों को लेकर के बैठक में वो निर्णय लेंगे वो भी बताएंगे, लेकिन इस समय नारेबाजी का सीधा लाइव देख रहे हैं। किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर मोदी मुर्दाबाद, खट्टर मोदी जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। ये देखिए, भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए जाएंगे वो इन पदाधिकारियों से हम जानेंगे। इस समय जो हल्का प्रधान नरेंद्र जी हैं वो हमारे बीच मौजूद हैं, वो जुड़ चुके हैं और उनसे हम जानेंगे कि ये बैठक का उनका मकसद क्या है और क्या निर्णय लिए गए हैं। जन तहलका पर आपका स्वागत है। नरेंद्र जी, बताइए क्या आज बैठक में निर्णय लिए और किस लिए ये बैठक की गई? सभी दर्शकों को आपके नमस्कार। देखिए, आज ये मीटिंग इसलिए की गई है, 24 तारीख को इंद्री के अनाज मंडी में 10 बजे किसान पंचायत होगी और वो इसलिए होगी कि जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का बहाना बनाकर एक तुगलकी फरमान जारी किया है कि किसानों की ज़मीन जो सामलात है, दे सामलात है, जुमला मालकान है, किसी भी किसान के अगर उसके नाम रजिस्ट्री है, इंतकाल है, उसको रद्द किया जाएगा और उसको पंचायतों के अंडर में दिया जाएगा। सरकार उसको अपने अधीन करना चाहती है। ऐसे तो गांव के गांव उजड़ जाएंगे। बहुत से गांवों में तो पूरी ज़मीन है, बसासत का काम है, लोग अपने पशुओं का घास का रहने का प्रबंध कर रखा है, जिन्होंने अपना गुजर बसर कर रहे। ये सरकार बिल्कुल तानाशाही पे उतर रही और इसीलिए हम भी सब गांव में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। और 24 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष रतन मांझिया रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी किसान भाई पहुँचें और किसानों की 1 इंच भी ज़मीन को दबने नहीं देंगे। और जैसे ही प्रदेश स्तर के बाद इसको राष्ट्रीय लेवल पर भी होगा, राकेश टिकैत जी भी एक दिन यहाँ पर पहुँचेंगे, किसानों की आवाज़ को उठाएंगे, किसान की 1 इंच भी ज़मीन दबने नहीं देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई 24 तारीख को इंद्री अनाज मंडी में पहुँचे। हमारी यही सभी से यही अपील है। ये देखिए, 24 तारीख को इंद्री में जो एक महापंचायत, किसान महापंचायत जिसका नाम दिया गया, उसको बुलाया जा रहा है और उस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे नेता हैं वो भी पहुंचेंगे। वो जो मीटिंग है वो बड़ी अहम है और उस मीटिंग में कोई बड़ा निर्णय हो सकता है। निकीराम जी, ये जो दिलावर जी, ये जो मीटिंग है और ये जो आप लोग मीटिंग कर रहे हैं आज जो आपने चर्चा की मीटिंग में, दिलावर जी ज़रा ये बताइए, इस मीटिंग को लेकर के आप किसानों के हकों की किस तरह की आवाज़ उठा रहे हैं? किसानों के किस तरह से अन्याय किसानों का हो रहा है जैसे आप बात कर रहे हैं, ज़रा ये बताइए, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। सरकार जो है इसकी नीतियाँ बहुत गलत हैं। उन गलत नीतियों के कारण किसान यूनियन जैसे पता चला, बिना सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक फरमान जारी करवा लिया और उस फरमान को लोगों को कह रहे हैं भी जो श्यामलात दे है, पट्टी श्यामलात है, हमारे पास काफ़ी गांव ऐसे हैं जिनमें पूरी की पूरी श्यामलात है और वह गांव तो बिल्कुल ही उजड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो लोग, धक्के कहाँ खांदे फिरेंगे। और इसको लेकर के हमने ये किया भी 24 तारीख को एक महापंचायत बुलाई जाए इंद्री में और उसके अध्यक्षता रतन मान जी करेंगे, जो प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा हैं वह उसकी अध्यक्षता करेंगे। रतन मान जी अध्यक्षता करेंगे और इस महापंचायत में कई निर्णय, जैसा हम पहले भी आपको बता रहे थे, कई निर्णय होंगे। निर्णय बड़े अहम हैं और उन निर्णय से किसानों का भला होने वाला है, किसानों के हकों के लिए संघर्ष हो सकते हैं। कितने गांव प्रभावित होंगे, जरा कुछ है आपके पास आंकड़ा? इसमें जी आंकड़ा तो पूरा नहीं है, लेकिन लगभग जमुना के बेल्ट में जो गांव हैं इनमें तो 95% गाँव इसी दे श्यामलात, मुकबूजा मालकान और श्यामलात पट्टी की ज़मीनों में बसे हुए हैं। उनके घर भी, रहने की जगह भी और बोने खाने की जगह भी सब की सब जो है वो दे श्यामलात के अंदर है। और कई गांव ये जो इधर मंगलौरा वगैरह
ये अधेड़ा और ये डाकाड़ा, कई गांव तो बिल्कुल टोटली ही सी ज़मीन में आते हैं। अच्छा, और वो देखो आप कहाँ जाएंगे वो लोग, जिन पर रहने की भी जगह नहीं रहेगी। तो ये क्या ये सरकार निर्णय कर रही है या और कोई इस तरह का निर्णय है कि उनसे जमीन खाली करा रहे हैं? है क्या निर्णय? ये क्या मामला क्या है? ये निर्णय जी, सरकार किसी को कोई नोटिस नहीं, किसी को कोई समन नहीं, अपने माल के उसमें कागजों में ही इसको अदला बदली कर रहे हैं। जबकि किसान ने इसकी रजिस्ट्री भी करा रखी, इंतकाल भी, गर्दौरी भी इनके नाम है, लेकिन उनके पास कोई नोटिस नहीं, कागजों में इसकी अदला बदली चल रही है। कागजों में अदला बदली चल रही है। जब कागजों में अदला बदली होगी और जब पक्के प्रमाण किसी के पास नहीं होंगे तो दिक्कत तो आएगी। क्यों जी? ये जो किसान आंदोलन आप कर रहे हैं, किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, इस आवाज़ में, किसानों की आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए किस तरह की रणनीतियाँ अपना रहे हैं आप? ये जो है, ये फरमान जो किया है सरकार ने, ये बहुत गलत फरमान किया है। ये किसान विरोधी है। इसमें महापंचायत की जाएगी और रतनमान जी, हमारे प्रधान जी, इंद्री में पहुंच रहे हैं अनाज मंडी में, और उसका जोर से वो विरोध किया जाएगा। ये विरोध करने की रणनीति बना रहे हैं। एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि जो सरकार है, सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो कार्य हैं, वो लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सरकार किसानों के हितों में काम नहीं कर रही है, किसान विरोधी काम हो रहे हैं, इसीलिए किसान नाराज़ हैं। सरकार दावे बहुत कर रही है, किसानों के हितों में काम हो रहे हैं, किसानों के भलाई के कार्य हो रहे हैं, बहुत सारे कार्यों को गिनवाया भी जा रहा है, उनके दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों को जो वास्तविक रूप में लग रहा है कि ये काम किसानों के हकों की बजाय किसानों के विरोध में ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि अधिकतर जो ये जुमला मालकान की जगह है, देश श्यामलात की जगह की बात आ रही है। बहुत सारे गांव, जैसा जो किसान यूनियन के नेता उन्होंने बताया है कि बहुत सारे गांव उसी ज़मीन में बसे हुए हैं, लेकिन सरकार का जो नया फरमान कोर्ट के आदेशों के हवाले से बनाया गया है वो यह है कि उस ज़मीन को खाली कोर्ट के आदेशों के नाम पर कराया जाना है। यदि पूरे के गाँव को कैसे खाली करा दिया जाएगा? यदि वो खाली कराएंगे तो फिर पूरे के पूरे गाँव उजड़ जाएंगे। इसलिए भारतीय किसान यूनियन ने यह निर्णय लिया है कि वह इसका विरोध करेंगे, और इसका विरोध किस स्तर पर होगा, कितना कारगर होगा, कितना प्रभावी होगा, इसी की रूपरेखा तय करने के लिए 24 जो आने वाली जुलाई है उसको एक महापंचायत इंद्री में बुलाई जा रही है। इस महापंचायत में क्या क्या निर्णय होंगे वो तो 24 तारीख को पता चलेगा, लेकिन इस समय भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी इस महापंचायत को लेकर के जोश में हैं, वो उत्साह में हैं, वो उमंग में हैं, और वो अपने साथियों को इस महापंचायत में बड़ी से बड़ी किसानों को बड़ी संख्या में शामिल करने के लिए वो जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय कर चुके हैं। लोगों के बीच भी जा रहे हैं, लोगों से निवेदन भी किया जा रहा है कि इस महापंचायत में पहुँचें, क्योंकि ये किसानों के हकों की आवाज़ है। क्योंकि गाँव में अधिकतर जो लोग हैं उनमें ज़्यादातर संख्या किसानों की है, और यदि गाँव उजड़ते हैं तो फिर किसान प्रभावित होते हैं। इसलिए भारतीय किसान यूनियन ने एक पहल की है, और इस पहल का असर क्या होगा, सरकार पर क्या असर उसका पड़ेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन किसानों की आवाज़ इस समय किसानों के हकों के लिए है, और वो आवाज़ सरकार सुनती है या नहीं सुनती है, ये सरकार पर उस आवाज़ का कितना असर होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस समय मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ इंद्री से, MS निर्मल।